हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट हब पर। उम्मीद है आपकी रीड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने आपसे कुछ टिप्स शेयर किए थे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपका रीड बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। बस वीडियोज़ में बताई गई एक एक बात को अच्छे से सुनना और उन्हें अप्लाई करना, आपका रीड आसानी से निकल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, संस्कृत और मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और टाइम के अकॉर्डिंग क्या-क्या चीज़ें स्किप करनी हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप पंजाबी लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और वो भी कम से कम टाइम में आप 25 नंबर से ज़्यादा पंजाबी लैंग्वेज के अंदर लेकर आ सकते हो। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने पंजाबी को या तो सेकंड लैंग्वेज में चूज़ किया होगा या फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ किया होगा। तो आपने चाहे कोई भी लैंग्वेज में चूज़ किया, सिलेबस में ज़्यादा कुछ अंतर रहता नहीं है। तो अगर आप देखो तो दोनों लैंग्वेज के अंदर ही टॉपिक्स जो है वो ज़्यादातर सेम ही हैं। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो मतलब अलग अलग हैं। तो इसके अंदर आपके पास लिंग वचन है, जो यहाँ भी लिंग वचन है, और अगेतर पिछेतर, मुहावरे, अखान, ये सब जो टॉपिक है ये सारे मतलब नॉर्मल टॉपिक्स ही हैं। ये आप मतलब 9th-10th की बुक से भी आसानी से पढ़ सकते हो। उसके बाद नाव, पढ़नाव, क्रिया विशेषण, ये सब भी मतलब इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो सीधी-सीधी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि ये मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, या फिर डेफिनेशन देके पूछ लेंगे कि इसे क्या कहते हैं ग्रामर के अंदर। तो उसके अंदर ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस एक बार ही फटाफट रीडिंग लगा लेना, उससे ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न आ जाते हैं। 7-8 प्रश्न जो है वो आपको वर्णमाला के अंदर से देखने को मिल जाते हैं। तो वर्णमाला के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी। तो वहाँ से आप वर्णमाला टॉपिक जो है वो अपना आसानी से कवर कर सकते हो। तो वर्णमाला टॉपिक आप आसानी से नोट्स के अंदर से कवर कर जाओगे अपना, ठीक है। तो उसके बाद है लगा मात्रावां। मात्रावां जो भी मात्राएं हैं पंजाबी के अंदर, मुक्ता करना, सिहारी वगैरह, तो उसका भी आप थोड़ा नॉलेज रख लेना, मतलब थोड़ा एक बार पढ़ लेना कि कौन सी मात्रा लगी हुई है। सीधा वर्ड देख के आपको प्रश्न पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी मात्रा जो है वो नीचे दिए गए वर्ड में लगी हुई है। तो और स्वर व्यंजन है, स्वर व्यंजन की जो मतलब वंड है, मतलब कि बंटवारा, तो उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ लेना कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। और है लगाखर। लगाखर क्या होते हैं? बिंदी, टिप्पी और अदक। बिंदी कौन सी? एक ही बिंदी, और टिप्पी और अदक। तो ये 3 क्या है पंजाबी के अंदर लगाखर है। फिर उसके बाद लिंग वचन तो आप आसानी से कर ही लोगे। शब्दार्थ, शब्दार्थ कुछ आपको शब्द दिए होंगे तो उसके आपको अर्थ निकालने होंगे नॉर्मल भाषा में। उसके बाद है अखान। अखान यानी कि क्या होता है? कहावतें होता है। जैसे हमारे हिंदी में कहावत होता है तो पंजाबी में क्या होता है? अखान होता है। और मुहावरे। मुहावरे भी नॉर्मल से ही आते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आते, आप थोड़े से मतलब ग्रामर की बुक से पढ़ लेना। और है विश्राम चिन्ह। विश्राम चिन्ह भी ज़्यादा नहीं आते, काफ़ी आसान आसान आते हैं। सबसे मेन जो है वो तो है विस्मिक। विस्मिक चिन्ह क्या होता है? ये वाला, इसी के कहते हैं विस्मिक चिन्ह है। तो ये हैरानी, खुशी वगैरह में यूज़ होता है। तो इसके अलावा क्वेश्चन मार्क वगैरह है, कोमा, डैश, ये सब जो है वो सब आप पढ़ लेना। अगेतर पिछेतर ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, सिंपल से अगेतर पिछेतर आते हैं कि इनमें से कौन सा अगेतर है, कौन सा पिछेतर लगा हुआ है। और है विरोधी शब्द। विरोधी शब्द यानी कि विलोम शब्द, वो भी आप आसानी से कर ही लोगे। और है उपभाषा। उपभाषा क्या है कि पंजाबी के अंदर जैसे अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्र है, हड़ौती वगैरह, हड़ौती ढूंढाड़ी, तो ये सब क्या है? उपभाषाएं हैं। वैसे ही पंजाब के अंदर भी है, पंजाबी के अंदर उपभाषाएं हैं, मालवी, डोगरी, तो ये सब जो है वो आप पढ़ लेना। आप इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये है पंजाबी की उपभाषाएं। जैसे माझी बोली है, माझी कहाँ कहाँ बोली जाती है? लाहौर, सियालकोट। तो ये सारी जो भाषाएं हैं ये मतलब थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, ज़्यादा आप इस पर मतलब टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप एक दो बार रीडिंग लगा लेना, याद हो तो ठीक है, वरना एक दो प्रश्न इसमें से भी आ जाते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें उसके बाद क्या है? एकल शब्द। एकल शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब समूह में आपको शब्द दिए होंगे और उसके एकल शब्द बनाने होंगे आपको। तो ये वाला तो हो गया फर्स्ट लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में इसके अलावा क्या आता है? इसके बाद आपके पास क्या है? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है? टीएलएम। जैसे आपको कोई भी रेडियो, टेलीविजन या फिर कुछ भी ऑप्शन में दे दिया और पूछ लिया कि इसमें से दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ही आसान आता है। उसके बाद विधियाँ हैं। विधियाँ तो आप हिंदी में पढ़ ही रहे हो, हिंदी के अंदर, मैथ के अंदर जो भी मतलब विधियाँ हैं वो सारी विधियाँ यहाँ पर पढ़ लेना, मतलब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हिंदी में आप वो पढ़ चुके हो। और उसके बाद है कौशल। कौशल क्या होता है? LSRW,
ये आप याद रख लेना, LSRW। तो इसके अंदर भी सीधा सीधा प्रश्न आता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, या फिर इसका क्रम पूछ लेते हैं कि LSRW मतलब जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो फिर उसे एक क्रम में किस तरीके से रखा जाता है, तो वो आप क्रम भी याद रख लेना, LSRW। उसके बाद मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंदर जो आप हिंदी में पढ़ते हो वही यहाँ पे है, बिल्कुल सेम। ये वाले टॉपिक जो है वो तो सारे हिंदी वाले ही हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के अंदर है नाव, पढ़नाव, क्रिया विशेषण, योजक। ठीक है, इनकी तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, वो आपको याद करनी है। विरोधी शब्द उसके अंदर भी था और इसके अंदर भी विरोधी शब्द तो आसान ही है। उसके बाद समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब जिनका अर्थ समान हो, पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं। और है बहुअर्थक, यानी कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग। लिंगवचन है। छंद है। छंद टॉपिक जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है, थोड़ा समझ के पढ़ने वाला है, तो इसको अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतने जल्दी ये याद भी नहीं होगा। और अगर आपको पहले से याद है तो फटाफट रिवीजन लगा लेना। उसके बाद कविता से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछ लेंगे कि इस कविता के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज में एक तो आता है पद्यांश और एक आता है गद्यांश। तो पद्यांश के अंदर कविता दी होती है, तो उसके अंदर आपको पूछ सकते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है, या इसका मेन टॉपिक क्या है, या मेन पॉइंट जो है वो, मतलब कविता से रिलेटेड ही कोई भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। वर्णमाला इसके अंदर भी वैसे ही है जैसे उसके अंदर थी, तो उसके आप नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद दुत्त अक्षर। दुत्त अक्षर क्या होते हैं, जो पैरों में लगे होते हैं। पंजाबी के अंदर 3 दुत्त अक्षर है, ह, व और र। जैसे कि हम लिखते हैं स्वर। स्वर क्या है, तो स्वर के अंदर वह क्या है, स के पैर में लगा हुआ है, तो ये क्या है, दुत्त अक्षर। तो पंजाबी में 3 अक्षर है दुत्त अक्षर, तो ये भी सीधा सीधा प्रश्न ही आ जाता है, इनमें से कौन सा दुत्त अक्षर है, इनमें से कौन सा दुत्त अक्षर नहीं है। तो इसके बाद क्या है, जैसे ये गुरमुखी के वर्ण हैं। गुरमुखी के अंदर आपको ये सारे जो वर्ग हैं ये याद करने हैं। जैसे ऊड़ा है, आड़ा है, ईड़ी है, तो फिर ये इसके अंदर आपके पास सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि ऊड़ा जो है वो कौन से वर्ग में आता है, तो ऊड़ा क्या है, मुख्य वर्ग में आता है। उसके बाद खखा दे देंगे कि खखा कौन से वर्ग से है, तो क वर्ग से है। मतलब कि कोई भी इनमें से ना वर्ड उठा के और आपको पूछ लेंगे कि ये कौन से वर्ग से आता है। अंतिम वर्ग के अंदर आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से कौन से अंतिम वर्ग के अंदर आते हैं या नहीं आते, नवीन वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे बहुत ही आसान आते हैं। उसके बाद ये उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान क्या है, सीधा KTMDO। ये हिंदी में हम आसानी से याद कर सकते हैं। हिंदी के अंदर जैसे ये ओ है, तो ओष्ठ व्यंजन जो है वो सारे क्या है, ओ के अंदर आएंगे, लेकिन पंजाबी के अंदर हम क्या बोल देते हैं इसे, होठी। तो फिर वो पंजाबी वाले जो हैं वो हिंदी वाले भी सेम टू सेम ही हैं। तो इसके अंदर आपको पूछ लेंगे कि कंठी वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो ये मतलब आप आसानी से याद कर सकते हो। आपको बस ये याद रखना है, KTMDO। तो वर्णमाला की जो PDF है वो सारी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो। पंजाबी के अंदर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने वाला, सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जो 9th-10th में ग्रामर है वो सारे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 2 दिन में पंजाबी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो तो हिंदी में आप पढ़ ही रहे हो, और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इन सब के अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको उसका जवाब वहाँ पे दे दूँगी। और टेलीग्राम चैनल भी आपको दे रखा है, तो आप वहाँ भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।